ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं लाख टके की बात। वैज्ञानिकों ने मिस्र में एक पुरोहिती की 3000 साल पुरानी मम्मी की आवाज को दोबारा निकालने में कामयाबी हासिल कर ली है। दरअसल वैज्ञानिकों ने मम्मी के वोकल कॉर्ड को आर्टिफिशियली पहले तैयार किया और उसके बाद इससे बकरी के मिमियाने जैसी आवाज पैदा हुई, जिसे लेकर दावा किया जा रहा है कि यह आवाज उसी मम्मी से मिलती जुलती हुई है। क्या किसी मृत इंसान की आवाज दोबारा निकाली जा सकती है? इस सवाल का जवाब ये आवाज है। किसी बकरी के मिमियाने जैसी आवाज उस मम्मी की है जो 3000 साल पुरानी बताई जा रही है। इस मम्मी की आवाज को वैज्ञानिकों ने आर्टिफिशियल वोकल कॉर्ड से बदलकर वापस निकालने में कामयाबी हासिल की है। वैज्ञानिकों ने मौजूदा समय में लेक्जोर में आज से 3000 पहले रहने वाले निसीमन नाम के एक पुरोहित की आवाज को दोबारा जिंदा किया है। दरअसल इंसानों में वोकल ट्रैक्ट वो पैसेज होता है जहां आवाज फिल्टर होती है और ये आवाज कंठ में पैदा होती है। निसीमन की आवाज को निकालने के लिए वैज्ञानिकों ने पहले निसीमन की वोकल ट्रैक्ट की हुबहू 3D इमेज बनाई। हालांकि ये तभी मुमकिन था जब किसी मृत इंसान के वोकल ट्रैक्ट का सॉफ्ट टिश्यू मौजूद रहता। संयोगवश जब वैज्ञानिकों ने निसीमन की मम्मी का सीटी स्कैन किया तब उनके मृत में ये मौजूद दिखा। इसके बाद निसीमन के वोकल ट्रैक्ट का 3D इमेज तैयार कर आर्टिफिशियल कंठ से आवाज पैदा किया गया, जो कुछ ऐसा सुनाई देता है। वॉइस रिक्रिएशन तकनीक ने हमें अनोखा मौका दिया है कि हम उनकी आवाज फिर से सुन सकें जिनकी मौत सालों पहले हो चुकी है। दरअसल निसीमन 1099 से 1069 वीसी के दौरान मिस्र में रहा करते थे। तब वहां फराओ का साम्राज्य था। थेबेस के पुरोहित होने के कारण ऐसा माना जाता है कि निसीमन को धार्मिक कार्यों के लिए बेहद ताकतवर आवाज की जरूरत होती थी। लेकिन जब निसीमन की मौत हो गई तब उनकी आवाज हमेशा के लिए उनके साथ ही दफन हो गई। लेकिन वैज्ञानिकों की टीम ने अब उनकी आवाज को एक बार फिर जिंदा करने की कोशिश की है। कहा जाता है कि निसीमन की मम्मी के ऊपर यह लिखा था कि उनकी आवाज को दोबारा जिंदा किया जा सके। टीम न्यूज़ नेशन। राजस्थान के 12 जिलों में टिड्डियों ने इन दिनों कहर बरपा रखा है। पिछले 9 महीने में अब तक लाखों हेक्टेयर से अधिक जमीन पर फसलों को और पेड़ों को टिड्डी चट कर चुके हैं। बताया जा रहा है कि राजस्थान में 100 साल में टिड्डियों का यह सबसे बड़ा हमला है। पाकिस्तान से आई 2 ग्राम की मुसीबत, बॉर्डर पार से हिंदुस्तान के अंदर आया नया खतरा। सरहद पर निगहबान मुस्तैद है, लेकिन इस बार का खतरा कुछ अलग है। ये तस्वीरें देख लीजिए, फिर आपको एहसास हो जाएगा कि अब की बार सरहद पार से आने वाला खतरा कितना भयानक है। इस बार सरहद पार से दुश्मन सैकड़ों या हजारों में नहीं बल्कि लाखों की तादाद में आया है। जिन खेतों में हरी हरी फसलें दिखनी चाहिए वहाँ फसलों को चट करता टिड्डियों का दल ही नजर आता है। खेत में लाखों टिड्डियां मौजूद हैं। हालत यह है कि एक एक कदम बढ़ाना मुश्किल है। सरहद पार से राजस्थान में इतनी टिड्डियां आ गई हैं कि उनसे किसानों को अपनी फसल बचाना मुश्किल हो रहा है। भूखे टिड्डियों के इस दल ने न फसलें छोड़ी हैं, न ही पेड़ पौधे को बचने दिया है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि राजस्थान के 12 जिलों तक ये ऐसे फैल गए हैं कि चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, जालौर, सिरोही, पाली, नागौर, चुरू, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, डूंगरपुर तक टिड्डियों का आतंक फैल चुका है। 6 जिलों में तो टिड्डियों ने फसलों के अलावा पेड़ पौधे तक को चट कर दिया है। मामले ने इतना तूल पकड़ लिया है कि राजस्थान विधानसभा तक टिड्डियों के हमले की गूंज सुनाई दे रही है। बीकानेर जिले के नोखा से बीजेपी विधायक बिहारी लाल बिश्नोई जिंदा टिड्डियों का टोकरा लेकर विधानसभा पहुंचे। बीजेपी विधायक गहलोत सरकार पर किसानों की समस्या की अनदेखी का आरोप मढ़ रहे हैं। किसानों ने राजस्थान की सरकार को ये टिड्डियों का तोहफा भेजा है। हम राजस्थान की सरकार को किसानों की समस्या के प्रति आगाह करना चाहते हैं और पिछले बजट सत्र में भी सरकार को इसके प्रति आगाह किया था कि राजस्थान का सीमावर्ती किसान टिड्डियों के हमले से परेशान है। बीजेपी विधायक के मुताबिक टिड्डियों के चलते अब तक अरबों रुपए का नुकसान हो चुका है और राजस्थान में बीते 100 साल में टिड्डियों का यह सबसे बड़ा हमला है। प्रदेश में 1964 से 2019 तक टिड्डी दल ने 19 बार हमले किए। हर बार अक्टूबर तक कंट्रोल कर फसलों को बचाया गया। इस बार जनवरी खत्म होने पर है, बावजूद टिड्डियां कंट्रोल नहीं हो रही हैं।
हालत यह है कि पिछले 9 महीने में अब तक करीब 7 लाख हेक्टेयर से अधिक जमीन पर फसलों और पेड़ों को टिड्डी चट कर चुके हैं। कृषि विभाग का दावा है कि करीब 3.5 लाख हेक्टेयर में टिड्डियां मारने के लिए दवा का छिड़काव किया जा चुका है। लेकिन हैरान करने वाली यह स्थिति तब है जबकि राज्य में केंद्र ने टिड्डी नियंत्रण के लिए एक विभाग भी बना रखा है। लाल सिंह फौजदार के साथ टीम न्यूज नेशन। राजस्थान में अन्नदाताओं को सरहद पार से आए टिड्डियों के दल ने परेशान कर रखा है। उधर सरकार का दावा है कि कीटनाशक का छिड़काव किया जा रहा है, लेकिन टिड्डियों का दल है कि किसानों को रुलाया जा रहा है। राजस्थान के किसानों पर टिड्डियों का टॉर्चर जारी है। टिड्डियों को भगाने के लिए कोई ढोल बजा रहा है, कोई खेत में थाली बजाकर टिड्डियों से मुकाबला कर रहा है, कोई हारमोनियम बजाकर टिड्डियों को भगाने में लगा है, कोई खेतों में धुआं कर पाकिस्तान से आई इस मुसीबत से छुटकारा पाने में लगा है, कोई टिड्डियों पर गोली चला रहा है, कोई ड्रोन से टिड्डियों पर कीटनाशक दवाओं का छिड़काव कर रहा है। कई जगह किसान खेत में साइलेंसर उतारकर ट्रैक्टर दौड़ा रहे हैं। लेकिन सरहद पार से आई इस आफत से राजस्थान के अन्नदाताओं को ऐसे देशी तरीकों से छुटकारा नहीं मिल रहा है। अपनी फसल चौपट होते देख किसान माथा पीट रहे हैं, लेकिन किसानों का आरोप है कि उन्हें सरकारी मदद नहीं मिल पा रही है। टिड्डियों से हो रहे नुकसान को लेकर किसान शिकायत कर रहे हैं। पिछले साल 21 मई से लेकर अब तक किसानों की 7 लाख हेक्टेयर जमीन पर लहलहाती फसलों को टिड्डियों ने खराब कर दिया है। लेकिन राज्य सरकार के टिड्डी नियंत्रण विभाग के कर्मचारी खाली जमीन पर दवा का छिड़काव कर अपनी जिम्मेदारी खत्म मान रहे हैं। और हाँ, टिड्डी नियंत्रण विभाग से पूछने पर जवाब मिलता है कि पाकिस्तान टिड्डियों के बारे में पहले से कुछ बताता तो नहीं है, तो फिर उन्हें कैसे रोका जाए। अब टिड्डियों से नुकसान का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि टिड्डियों का एक दल एक दिन में 10 हाथी के बराबर फसल खा सकता है। एक दिन में टिड्डियों का दल 20 ऊंट के बराबर फसल चट कर सकता है। हालत यह है कि टिड्डियों के आतंक से राजस्थान में किसानों के गेहूं, जीरा, राई और मकई जैसी फसलें लगातार चौपट हो रही है। लेकिन पाकिस्तान से आई इन टिड्डियों के आतंक पर लगाम नहीं लगाई जा सकी है। टीम न्यूज नेशन। राजस्थान और गुजरात में टिड्डियों का जो कहर दिखाई दे रहा है वो इसलिए क्योंकि पाकिस्तान इन टिड्डों से निपट नहीं सका है। अफ्रीका से ईरान होते हुए पाकिस्तान पहुंचने वाले ये टिड्डे ही भारत के लिए मुश्किल बने हुए हैं। बल्कि ये टिड्डे जो हैं पाकिस्तान के दहशतगर्द भी इनकी वजह से भारत के लिए ऐसे ही खतरनाक तरीके से इनको परेशान का सबब बने हुए हैं। अब खबर है कि अगले महीने FATF की बैठक में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर निकालने की कोशिश में चीन के साथ अमेरिका भी जुट सकता है। अगर पाक ग्रे लिस्ट से बाहर आया तो उसकी आतंकी गतिविधियां फिर से बढ़ सकती हैं। बार बार लगातार झूठ पर झूठ बोलने वाले पाकिस्तान के सिर पर से ग्रहण छटता दिख रहा है। पाकिस्तान के PM इमरान खान, जिन्होंने दुनिया के हर मंच पर आंसू बहाया, खुद को पाक साफ बताया। साथ ही ये दलीलें पेश की कि वो अपनी धरती पर आतंक के खिलाफ एक्शन ले रहे हैं। यही झूठ शायद दुनिया की आंखों पर पर्दा डाल रहा है। आज नौबत ये हो चुकी है कि फरेब के दम पर पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से बाहर निकलने के करीब पहुंच चुका है। खबर है कि फरवरी में पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से बाहर निकल सकता है। 16 फरवरी को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF की बैठक होने वाली है, जिसमें ये बड़ा फैसला लिया जा सकता है। सूत्रों की माने तो चीन की मदद से जो पाकिस्तान लॉबिंग करने की कोशिश कर रहा था, उसमें पाकिस्तान कामयाब होता दिख रहा है। अभी भी 75% से ज्यादा चांस है कि पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट के बाहर हो सकता है। अगर पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से बाहर निकलता है तो वो व्हाइट लिस्ट में शामिल हो जाएगा, यानी उसके लिए दुनिया से आर्थिक मदद मिलना जारी रहेगा। FATF वो संस्था है जो आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे देशों का रिव्यू करती है और उसके आधार पर उन्हें आर्थिक मदद दी जाती है। अभी तक पाकिस्तान आतंक से लड़ाई के नाम पर दुनिया की कई बड़ी संस्थाओं, देशों से पैसा लेता था, मगर पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से बाहर होगा तो आर्थिक तौर पर उस पर पड़ रही मार से उसे कुछ राहत मिल सकती है। यही वजह है कि पाकिस्तान अपने जिगरी दोस्त चीन और कुछ पश्चिमी देशों की मदद से FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर निकलने की कोशिश में जुटा है। अक्टूबर में FATF ने पाकिस्तान की ग्रे लिस्टिंग को बरकरार रखा था। नतीजा हुआ कि नवंबर और दिसंबर में पाकिस्तान का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मुंह के बल आ गिरा। पाकिस्तान को FATF 2 बार ग्रे लिस्ट में रख चुका है। इस बार पाकिस्तान ने ग्रे लिस्ट से बाहर निकलने के लिए जबरदस्त फील्डिंग की है, लेकिन भारत भी पीछे नहीं है। आतंकवाद के खिलाफ वो एक विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं कि हमारे इतने सारे लोगों की जान गई है, लेकिन उसी के साथ दूसरी तरफ वो ऐसे लोगों को ही पनाह देते हैं, ऐसे आतंकवादी संगठनों को, ऑर्गेनाइजेशंस को पनाह देते हैं जो भारत
और अन्य देशों में जाके आतंकवाद फैलाते हैं। देखना होगा कि फरवरी में पाकिस्तान बच पाएगा या नहीं। अगर FATF ने पाकिस्तान के फरेब को देख लिया तो हो सकता है कि वो ब्लैकलिस्ट में आ जाए। टीम न्यूज़ नेशन। दुनिया भर में इस वक्त कोरोना वायरस का खौफ फैला हुआ है। चीन में इस वायरस की चपेट में आने से अब तक 25 लोगों की मौत हो चुकी है। 800 से ज्यादा लोग इस वायरस से संक्रमित हैं। लेकिन कोरोना वायरस पर जो खुलासा हुआ है उसने दुनिया की नींद उड़ा दी है। दावा किया जा रहा है कि ये चमगादड़ से फैल रहा है। चमगादड़ का सूप इस जानलेवा वायरस के फैलने की वजह है। कोरोना वायरस ने चीन में कहर मचाया हुआ है। कई लोगों की जिंदगी ये खतरनाक वायरस अब तक छीन चुका है। कई लोग इस वायरस के अटैक से जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। कोरोना वायरस चीन के हुबेई प्रांत से फैला है, लेकिन इसके फैलने को लेकर जो खुलासा हुआ है वो हैरान करने वाला है। दावा किया जा रहा है कि ये वायरस चमगादड़ों से इंसान के शरीर में फैल रहा है। चीन के वैज्ञानिकों के ताजा शोध के मुताबिक ये वायरस पहले चमगादड़ों में देखा गया, जो फिर चमगादड़ों से सांपों में जा रहा है और सांपों के जरिए इसके इंसानों में फैलने की आशंका है। जानकारी के मुताबिक ताजा रिसर्च बीजिंग में जर्नल ऑफ मेडिकल वायरोलॉजी में छपा है। दावा यह भी किया जा रहा है कि कोरोना वायरस चमगादड़ों में पाए जाने वाले वायरस से मिलता जुलता है। सोशल मीडिया पर भी ये दावा किया जा रहा है कि जहां ये वायरस ज्यादा फैला है वहां चमगादड़ का सूप काफी लोकप्रिय है, इसलिए चमगादड़ से ये वायरस फैल रहा है। बताया जा रहा है कि कोरोना वायरस फैलने की शुरुआत चीन के वुहान शहर से हुई थी, जहां चमगादड़ का सूप लोग काफी पसंद करते हैं। चीन में कोरोना वायरस के अब तक 1000 से ज्यादा संदिग्ध मामले सामने आ चुके हैं। चीन के बाद अब ये वायरस हांगकांग, मकाऊ और ताइवान में तेजी से पांव पसार रहा है। थाईलैंड, सिंगापुर, जापान, दक्षिण कोरिया, यूके, अमेरिका, सऊदी अरब में भी कोरोना वायरस पीड़ितों की पहचान की जा रही है। भारत ने भी कोरोना वायरस को लेकर एडवाइजरी जारी कर दी है। हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। वहीं वुहान शहर बंद होने की वजह से वहां मौजूद भारतीय स्टूडेंट्स को खासी दिक्कतें हो रही हैं, जिन्हें सुविधाएं मुहैया कराने के लिए दूतावास चीन के प्रशासन से बात कर रहा है। हालांकि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने फिलहाल कोरोना वायरस को लेकर हेल्थ इमरजेंसी का ऐलान नहीं किया है। टीम न्यूज़ नेशन। कोरोना वायरस से दुनिया दहशत में है। चीन में कई लोगों की मौत हो चुकी है, कई लोगों में इसके संक्रमण होने की पुष्टि हो चुकी है। अब जो बाकी के देश हैं वो चिंतित हैं। दरअसल चिंता की सबसे बड़ी वजह यह है कि इस बीमारी से निपटने के लिए अभी तक कोई वैक्सीन मौजूद नहीं है। चीन से अमेरिका तक पहुंच चुका कोरोना वायरस आजकल पूरी दुनिया में चर्चा और चिंता का सबब बना हुआ है। जिस कोरोना वायरस ने कहर मचाया है, बताया जा रहा है कि वो वायरस भी पशुओं में पाया जाता है। पशुओं से इंसान तक आने वाला ये 7वां वायरस है। इंसानों के जानवरों के संपर्क में आने पर फैलता है। खांसने, छींकने और हाथ मिलाने से भी फैलता है। इसके लक्षण पर गौर करें तो जो भी व्यक्ति कोरोना वायरस से पीड़ित होता है, उसकी नाक बहती है, उसे कफ और खांसी की शिकायत होती है, पीड़ित को गले में दर्द और तेज सिर दर्द की शिकायत होती है। इसके साथ इस वायरस से पीड़ित शख्स को तेज बुखार होता है, जो कई दिनों तक रहता है। कोरोना वायरस से पीड़ित शख्स में निमोनिया जैसे लक्षण पाए जाते हैं। ये वाला वायरस जो है ये आम जुकाम के अलावा लंग की इन्फेक्शन कर रहा है, निमोनिया कर रहा है और उसकी वजह से डेथ होती है। और यूजुअली जिनको पहले से लंग की या हार्ट की इलनेस है, जो बहुत इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं या जो हमारे बड़ी उम्र के लोग हैं, उनमें ज़्यादा खतरनाक होता है। बट अभी इंडिया के अंदर कोई ऐसा खतरे की संभावना नहीं। इस वायरस के तेजी से फैलने के केस सामने आ रहे हैं। ऐसे में कुछ एहतियात बरतकर इस वायरस से बचा जा सकता है। डॉक्टर्स के मुताबिक कोरोना से बचने के लिए संक्रमित शख्स से हाथ मिलाने से बचें, हाथों को साबुन से अच्छे से धोएं, छींक या खांसी आने पर मुंह को कवर करें, जानवरों के नजदीक जाने से बचें, पशुओं के बाजार और बूचड़ खाने में जाने से भी बचें। कोरोना वायरस से बचने के लिए सबसे जरूरी बात है कि अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो मुंह पर मास्क जरूर पहनें, अपने साथ ताजा खाना रखें और बाहर का खाना ना खाएं। यूएस नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन की माने तो वायरस से ग्रसित रोगी के ठीक होने के बाद भी ये दोबारा हमला कर सकता है। जब कोई इस वायरस के संपर्क में आता है, 2 से 10 दिन बाद उस शख्स पर इसका असर नजर आने लगता है। टीम न्यूज़ नेशन।